Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेट अलंकार सिर्फ 10 मिनट में समाप्त। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अलंकार सिर्फ 10 मिनट में आज समाप्त करके जाऊंगा, सिर्फ 10 मिनट में। चलिए बिना देरी किए हुए अलंकार हम देखते हैं क्या होता है। तो अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा। क्या होगा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। ये आप लोग डिफिनीसन जो है याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी डिफिनीसन है। आगे देखते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है अर्थालंकार, दूसरा होता है शब्दालंकार। एक होता है अर्थालंकार, दूसरा शब्दालंकार। तो अर्थालंकार क्या होता है आइए जानते हैं। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसी का सेम अपोजिट शब्दालंकार हो जाएगा, और जहाँ उसमें शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार होगा। तो अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। एक उपमा अलंकार होता है, मानवीयकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार और रूपक अलंकार। तो सर हम लोग कैसे जानेंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है, मानवीकरण अलंकार क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आइए देखते हैं। तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार की शॉर्ट ट्रिक, मैं हर चीज़ शॉर्ट ट्रिक में ही बताता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो देख लीजिएगा। उपमा अलंकार की शॉर्ट ट्रिक ये, पंक्ति में जहाँ भी पंक्ति कोई लिखी हुई उसमें योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह होता है, ये योजक चिन्ह जहाँ देखने को आ जाए और शब्द में सा सी से सरिस आए, वहीं पे उपमा अलंकार होगा। देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक, योजक अलंकार, योजक देख लीजिए और सा सी से सरिस आ जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। कैसे होगा सर? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ये आ गया और ये सा आ गया, ठीक है ना? ये भी सा आ गया, ये योजक आ गया। बस इसी को आपको देखना है और तुरंत पहचान जाना है कि ये उपमा अलंकार है। अगला देख लेते हैं सर। अगला हमारा होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की शॉर्ट ट्रिक क्या है? रूपक अलंकार की जिसमें सिर्फ योजक चिन्ह आए, ये सिर्फ योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए, सासी से ना आए। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें सिर्फ योजक चिन्ह है, सासी से नहीं आएगा। सिर्फ जहाँ पे सिर्फ योजक चिन्ह हो वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा आपका। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल शब्दों में देख लीजिए, एक ही बार में पहचान जाएंगे आप लोग। नीचे देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में होगा क्या? जहाँ पे जनु जानो मनु मानो मनोह तथा ज्यों त्यों आ जाए, ज्यों त्यों जनु जानो मनु मानो मनोह जनों आ जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बहुत सिंपल सा है, ये आप लोग देख लीजिए, याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मुख मानो चंद्रमा है, मुख मानो चंद्रमा है, मानो आ गया ना। यहाँ पे जनु जानो मनु मानो ज्यों त्यों आ जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसका उदाहरण। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनह आ गया ना, मनह, मनह नीलमणि सैंड पर आता पर्यो प्रभात। मनहु आ गया ना, यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और नीचे देख लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ाकर, जहाँ पर बात का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, अतिशयोक्ति मिस ही बढ़ा चढ़ाकर आप लोग याद कर लीजिएगा बस, और कुछ भी नहीं इसमें। उदाहरण इसका देख लेते हैं। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं राणा प्रताप के घोड़े से हवा का पाला पड़ गया था, मतलब राणा प्रताप का घोड़ा हवा से भी तेज भाग रहा था। तो यहाँ पे बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला क्या है? अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या है? जहाँ पे चीज़ों को मान लिया जाए। क्या है? जहाँ पे चीज़ों को मान लिया जाए, कि जहाँ पे निर्जीव या निर्जीव अवस्था को मानव जीवन से जोड़ा जाए। कोई जीव हो या निर्जीव हो, उसको मानव जीवन से जोड़ा जाए, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे
फूल हंसे कलियां मुस्काई। इसमें क्या है, फूल, फूल तो निर्जीव है ना, और हंसे, फूल क्या हंस सकते हैं, हंस सिर्फ एक इंसान सकता है। तो यहाँ पे निर्जीव को जीव दिखाया जा रहा है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पे मानवीय गण अलंकार होगा। बहुत ही सिंपल सा है, आगे देख लेते हैं। आगे आ गया शब्दालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो आइए देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होगा। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर क्या, अनुप्रास अलंकार का शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, जहाँ पर वर्ण बार बार आए, वर्ण मतलब आ ई उ ए, वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, एक या एक से अधिक बार आए वर्ण कोई, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार, जैसे चा आ गया, ये चा आ गया, ये चा आ गया, तो चारु चंद की वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्या है, अगला है हमारा सर यमक अलंकार। यमक अलंकार इसके विपरीत होगा। इसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। उदाहरण क्या होगा सर, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए नर या पाए बौराए। इसमें ये देखिए शब्द, ये कनक आ गया, ये कनक आ गया, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है ना, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। शब्द 2 बार आ रहे हैं, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्या होगा हमारा, अगला है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार मतलब श्लेष मिस होता है चिपका हुआ, श्लेष मिस चिपका हुआ, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होंगे इसमें। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिन चून। तो इसमें पानी का क्या मतलब होगा, यहाँ पे दूसरी पंक्ति में पानी श्लिष्ट शब्द है जो प्रसंग के अनुसार 3 अर्थ दे रहा है। एक मोती के अर्थ में दे रहा है चमक, दूसरा मनुष्य के अर्थ में दे रहा है प्रतिष्ठा, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा दे रहा है चूने के अर्थ में मतलब जल। ये हमारा हो जाएगा श्लेष अलंकार। आई होप कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे मेरी क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। मुझे लगा था ये वीडियो 10 मिनट में ख़त्म होगी, लेकिन ये 7 मिनट में ही वीडियो समाप्त हो गई है। तो आई होप सब लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।